जी मैं अभी आज से मैं करूँगा। मैं आपको बता रहा था कि मैं असल में है ना एक पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अभी मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ यहाँ पे नेल्लोर में। ठीक है, चलें जी इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करते हैं आज का हम एजेंडा स्टार्ट करते हैं मैथ। जी इकरा मरियम अभी बताइएगा, आवाज़ ठीक है? आवाज़ का आप लोग कह रहे थे आवाज़ ठीक है? चलें जी आज फार्मली हम मैथ स्टार्ट करते हैं। ओके जी। ओके जी। अच्छा, तो देखिए, वैसे जो मैथमेटिक्स होती है ना, सीएसएस की होती है जर्नल एबिलिटी। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जर्नल एबिलिटी जो होती है इसमें 30% मैथ होती है। 30% मैथ होती है और 70% होती है वो एबिलिटी होती है। यानी स्टेटमेंट में ज्यादा फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, वैसे उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, जबकि बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है इसमें ज्यादा फार्मूलों का यूज होता है। ठीक है, मोर यूसेज ऑफ फार्मूलाज। और दूसरी चीज ये होगी, ठीक है, इसमें भी ज़ाहिर बात है कम्पिटेटिव लेवल की मैथ है, तो वो बिल्कुल ज्यादा सिंपल नहीं देगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है, यानी 40% जो एबिलिटी है वो इसमें 40 to 50% वो रखेगा। एबिलिटी होती है स्टेटमेंट को डिकोड करना। जैसे सीएसएस में लोग, मोस्टली लोग जो सीएसएस में फेल होते हैं, अब बादल भाई जो है वो उनका मतलब उनकी ये मेन कोट होती है कि वो ऐसे के मतलब बड़े अच्छे मंटोर भी हैं, तो वो यही कहते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक है। इसी तरह जो मैथ है, मैथ में अगर आपको स्टेटमेंट की डिकोडिंग अच्छे तरीके से आ गई है, इंटरप्रिटेशन आपने उसकी ठीक कर ली है, तो मैथ का इशू आपका हल हो जाता है। तो वो स्टेटमेंट डिकोड कराना इंशाल्लाह मैं आपको भी सिखाऊंगा अभी। यू विल सी इंशाल्लाह डिफरेंस। अच्छा, तो हम अभी आज स्टार्ट करते हैं। सबसे मुश्किल जो बच्चे कहते होते हैं कि वो पोर्शन है, सबसे मुश्किल जो पोर्शन है वो कौन सा है जी? वो एज प्रॉब्लम का होता है। ये बच्चे कहते हैं कि वो एज प्रॉब्लम का होता है। ठीक है, अच्छा, एज प्रॉब्लम में सारा मसला क्या है? एबिलिटी का है। एज प्रॉब्लम जो है, ठीक है, देखिए सारे सारे टॉपिक हम आपको करवाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैथ इंशाल्लाह। ठीक है, एज प्रॉब्लम जो है, उसमें मेनली इशू क्या होता है? एबिलिटी, यानी स्टेटमेंट को डिकोड करना। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इंशाल्लाह यू विल सी कि आप कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे आस्ता आस्ता। स्टेटमेंट की डिकोडिंग जो है वो आपने करनी होती है अच्छे तरीके से, तो सारा एज प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाता है। अच्छा देखो, आज जिस वक्त हम जी रहे हैं उसको हम नाउ कहते हैं, जो करंट स्टेट है। इससे आज से जो पहले वाली बात होगी स्टेटमेंट में, उसको वो कैसे जाहिर करेगा? पास्ट की बात को वो कैसे जाहिर करेगा? वो स्टेटमेंट में वर्ड यूज करेगा अगो। स्टेटमेंट में वो वर्ड यूज करेगा अगो, फिर वो स्टेटमेंट में वर्ड यूज करेगा बैक, फिर वो स्टेटमेंट में, ये लिख लीजिएगा,
वर्ड यूज करेगा बिफोर। ठीक है। फिर वो स्टेटमेंट में वर्ड कौन सा यूज करेगा? यंगर देन, स्मॉलर देन। ये वर्ड होंगे जो मुझे बताएंगे कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात से फिर क्या मुराद है? यानी नेगेटिव। तो मैं फार्मूले में, यानी वर्ड से आपने रियाजी की जबान में, ठीक है, जो वर्ड एक स्टेटमेंट होगी उसको आपने डिकोड करना होता है रियाजी की जबान में, मैथ की जबान में। तो अगो का मतलब भी माइनस होगा, बैक का मतलब भी माइनस होगा, बिफोर का मतलब भी माइनस होगा, यंगर देन का मतलब भी माइनस होगा, और स्मॉलर देन का भी मतलब माइनस होगा। तो अब हम बात करते हैं जनाब कि प्लस वाला साइन हमने कब यूज करना है इक्वेशन में। इक्वेशन में वो स्टेटमेंट में वो वर्ड यूज करेगा आफ्टर। स्टेटमेंट में वो वर्ड यूज करेगा आफ्टर, वो वर्ड यूज करेगा। फिर हम, फिर प्लस के लिए वो कौन सी स्टेटमेंट यूज करेगा? आंसर। फिर पॉजिटिव के लिए वो वर्ड में स्टेटमेंट कौन सी यूज करेगा? इन 3 इयर्स। यानी बेसिकली इन होगा, ये हेंस होगा, और फिर वो प्लस के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करेगा? ओल्डर देन। लार्जर देन। लार्जर देन। ये चीज समझ आ गई है? ये चीज समझ आ गई है जनाब? साकब अभी सही है कलर? ओके जी। अच्छा, इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, या स्क्रीन शॉट ले ले। ठीक है, चलें जी। अच्छा, फिर वो, देखिए इक्वेशन में क्या यूज होता है? एक्स प्लस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 40। कोई भी इक्वेशन होगी, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन में या वो ऐसे यूज कर लेता है एक्स माइनस, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू 90। ऐसे कोई इक्वेशन उसने बनाई हुई है। ठीक है। तो इक्वेशन में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? या तो प्लस यूज हो रहा है, या माइनस यूज हो रहा है, या इज इक्वल टू यूज हो रहा है। बाकी तो ये रकमें लिखनी है ना हमने, बाकी तो ये रकमें लिखनी है। या फिर ये होगा कि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट होगा, यानी 2x। ये वो कैसे बयान करेगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे बयान करेगा? टाइम्स फिर कहेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम्स वो यूज करेगा, हाफ यूज करेगा, यानी 2x है तो हाफ यूज करेगा। ठीक है। थ्राइस यूज करेगा, ट्वाइस यूज करेगा। और इज इक्वल टू के लिए कौन से वो वर्डिंग यूज करेगा? वो वर्ब यूज करेगा। इज इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट में वो वर्ब कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्टैटिक वर्ब, ठीक है, इसी की एक टाइप है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब भी। और एक होते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है, फर्ज कर लो वो गिव का वर्ड यूज करेगा, या टेक का वर्ड यूज करेगा, कास्ट का वर्ड यूज करेगा। ठीक है। तो इनका मतलब एक्चुअली क्या होता है? इज इक्वल टू। हेल्पिंग वर्ब या स्टैटिक वर्ब क्या है? बी फॉर्म जो होती हैं ये स्टैटिक फॉर्म होती हैं। ठीक है। इज, एम, आर, फिर वाज, वर। ठीक है। वाज, वर, इज, एम, आर,
ठीक है, तो विल बी, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है? इज इक्वल टू। इन सब का मतलब क्या है? ठीक है जी, थ्राइस है आयशा, थ्राइस, ट्वाइस, ऑफ। ठीक है, तो ये स्टैटिक वर्ब जो है, इनका मतलब भी क्या होगा? इज इक्वल टू। ठीक है जी, अभी होपफुली ये चीजें आपने लिख ली हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अ फादर, अ फादर इज 24 years older than his son in 2 years. In 2 years, his age, in 2 years, his age will be twice the age of, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, his son. The present, the present age of his son is, ये स्टेटमेंट है। हाँ जी, लास्ट में एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, वो ज्यादा ये बोल्ड था जो है ना, वो फॉन्ट, तो उस वजह से वो एरिया ज्यादा उसमें लेना था। अच्छा, ये मैं ब्लैक से इसकी डिकोडिंग ब्लैक से करता हूँ। देखो, आ फादर से मुराद आ फादर ही है। ठीक है, हम उसको एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है अभी मैंने आपको बताया है, इज इक्वल टू। इससे क्या मुराद है? मैथ की स्टेटमेंट ऐसे आपने कंसीडर करनी है जैसे सी एस एस के ऐसे की स्टेटमेंट होती है। 24 ईयर, 24 ईयर ही आ जाएगा। ओल्डर देन का मैंने आपको क्या लिखवाया है? ओल्डर देन का मैंने आपको क्या लिखवाया? जी गुड, यास्मीन, रिमशा, आशा, जी गुड। अच्छा, प्लस इस सन। ठीक है, तो आपने नॉर्मली ये करना है। ठीक है, नॉर्मली ये फुल स्टॉप है। ठीक है, कि फुल स्टॉप तक या कामे तक कोई चीज समझ ले। यानी एक तो होगी फ्रेज, फ्रेज में तो ज़ाहिर पता है उसकी उसका मीनिंग नहीं होगा। अब फादर इज 24 years ओल्डर देन हिज सन, इतनी बात उसने बताई है कि वालद जो है वो बच्चे से 24 साल बड़ा है। अब इसको रियाजी की जुबान में कैसे लिखना है? एफ को एफ ही लिख देना है। इज को किस में लिख देना है? इज इक्वल टू में 24 को 24 ही लिख देना है। ओल्डर देन से क्या मुराद है? प्लस, और सन का हमने एस लिख लेना है। ये एफ और एस ऐसे ही है जैसे हम मैथ की जुबान में एक्स और वाई लिखते होते हैं। एक रकम एक्स होती है या वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स होता है, एक वेरिएबल। मैथ में टोटल 6 वेरिएबल होते हैं जो हम नॉर्मली एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। एक्स वाई जी ए बी सी।
ये हम वेरिएबल यूज करते होते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, उसने नाम वेरिएबल का मेंशन कर दिया एफ, और सन जो है, ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हम रियाजी में लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 24 + y। रियाजी की जबान में हम नॉर्मली इक्वेशन है जो मैट्रिक में लिखते रहे, ठीक है जी। ये इस तरह बात है। सिर्फ एक दफा आपने डिकोडिंग अच्छे तरीके से समझनी है तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1। इतनी बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात हो गई है जो भी। फिर उसने कहा इन 2 years हिज एज विल बी, ठीक है। ये आप कहते हैं तो मैं कोई और कलर, इसका ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इन 2 years का मैंने आपको क्या बताया है? इन 2 years का क्या बताया मैंने आपको? ठीक है, प्लस, पता है, इन 2 years का आफ्टर का प्लस बताया था। प्लस क्या करना है? टू प्लस करना है। भाई टू किस में प्लस है? टू किस में प्लस करना है? ठीक है, ये फ्रेज ऐसी होती है जैसे आप कहते हो इन द डॉन ऑफ, ऐसे हम लिखते हो इन द डॉन ऑफ 21st century, ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये फ्रेज है कि 21वीं सदी में काम कौन सा हो रहा है, मेनली बात ये है। ये तो एक रेफरेंस ऑफ टाइम है। इन द dawn of 21st century, technology has transformed the entire economic structure of the world, ठीक है। इसी तरह जब आपने अगो है वो वर्ड यूज करेगा, वो मैथ की जबान में भी ऐसे अल्फाज यूज करेगा आपने उसको, कि ये जो इन इन 2 years, इन 2 years, इन 2 years हिज एज विल बी का मैंने आपको क्या लिखवाया था? इज इक्वल टू, ट्वाइस का मैंने आपको क्या लिखवाया था? किसी के साथ जरब होगा, किसके साथ? जो आगे उससे कोई भी वेरिएबल होगा उसके सामने आगे स्टेटमेंट में ट्वाइस द एज ऑफ, आपसे भी मतलब मल्टीप्लीकेशन हमें पता चल गई, सन, ठीक है। अब ये फिर फुल स्टॉप है। तो इन टू देखो, हिज एज, हिज एज मतलब फादर की एज, फादर की एज से भी 2 years लिंक है। ये फ्रेज फादर की एज से भी लिंक है। यहाँ पे जो बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं, इन 2 years ये जो फ्रेज है, ठीक है, ये फादर की एज से भी लिंक्ड है और सन की एज से भी लिंक्ड है। इन 2 years यानी आगे जो फ्यूचर आना है, यानी आप कहते हो कि इन नेक्स्ट 2 years आई विल बी CSP ऑफिसर, और ठीक है कोई भी के असिस्टेंट एसएन गैड। अच्छा जी, तो इन 2 years इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। इनसे इनने हमें बताया जो पहले आप एग्जिस्टेंस इक्वेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, इससे पहले ये जो जिन वेरिएबल पे काम कर रहे हो आप, उसी में आपने टू ऐड कर देना है, उसी में आपने टू ऐड कर देना है, ठीक है। अब ठीक है, हिज एज यानी फादर की एज में आपने टू ऐड करना है। तो ये यहाँ तक हमने कर दिया। विल बी ने हमें क्या बताया? विल बी ने हमें बताया इज इक्वल टू, ट्वाइस ने हमें कहा कि आप दो लिख दो, आगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन यूज होगी क्योंकि पहले ये इक्वेशन थी, ठीक है, पहले ये इक्वेशन थी, ठीक है। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो क्या होगा? 2 +
टू प्लस ये वाला इन 2 इयर्स आ जाएगा, एस के साथ टू आएगा। ठीक है, एस के साथ, ठीक है, एस के साथ टू आएगा। इतना एग्री करते हैं, किसी को इसकी समझ ना आई हो? गुलाम, समझ आई है इसकी? बताएं, किसी को इसकी समझ ना आई हो? जी फजीला, दोबारा देखिए। देखिए, फुल स्टॉप जो होता है ना, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो कि फुल स्टॉप वहां पे लगाया जाता है जब एक बात मुकम्मल। जी मैं कर रहा हूँ, जब एक बात मुकम्मल हो जाए तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। इतने तक, फुल स्टॉप तक ये एक बात मुकम्मल हो गई। फिर अब नई कहानी शुरू हुई है, लेकिन दो करेक्टर के बारे में बात होगी, फादर और सन के बारे में। दो करेक्टर हैं, उन्हीं के बारे में बात होगी। अब वो रेफरेंस ऑफ टाइम दे रहा है इन 2 इयर्स, यानी नेक्स्ट आने वाले जो 2 साल हैं। हिज एज विल बी से भी हमें पता चल रहा है वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिज एज का मतलब है ये, हिज एज का मतलब है ये। इस फ्रेज ने हमें दो चीजें बताई हैं कॉमे से पहले जो है, कि इनने हमें बताया कि ये प्लस आएगा, और टू ने बताया कि अगले 2 साल, ये हमने टू लिख दिया। यानी एक साइड पे, फादर की साइड पे ये फ्रेज यूज हो गई है। अब सन के हिसाब से ये क्या, कैसे यूज होनी है? सेम एज इट इज, सन। ठीक है, इन से मुराद ये प्लस, टू से मुराद ये टू। ठीक है, अब ये दो कहां से आया? उसने कहा विल बी, इज एज यानी फादर एज विल बी, ये ओवरऑल ये फादर की एज है। ये सारा जो फ्रैक्शन है, ठीक है, 2 साल बाद ये सारा फ्रैक्शन 2 साल बाद वाली एज होगी फादर की, विल बी। ठीक है, ये हो गया। ट्वाइस का मैंने टू लिख दिया। आगे ये देखो, ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई की निशानी होती है, द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, द एज ऑफ हिज सन फर्ज। अच्छा, हिज एज विल बी ट्वाइस दी। तो ट्वाइस का मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होगा किसी फ्रैक्शन के साथ। अब बताएं, किसी को ये समझ ना आई हो? ये दो इक्वेशन बनानी मेनली काम था। आगे वही रियाजी, सिंपल रियाजी हो जाएगी। यानी द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी एस जो है, सन की एज अभी कितनी है, यानी एस हमने मालूम करना है इसमें, जैसे हम इक्वेशन में वाई मालूम करते होते हैं। ठीक है, तो वाई मालूम करने के लिए हमें एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, फादर जैसे है। नुजरत मैं ये बता रहा हूँ, जब इन 2 इयर्स वाली फ्रेज आती है ना, आगे दो वेरिएबल हैं जिनके बारे में बात हो रही है। देखो, 2 साल बाद बच्चे की भी उम्र बढ़ेगी। समझ आ रही है? नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करो। इन 2 इयर्स यानी फ्यूचर के अगले 2 साल बाद, फर्ज कर ले आपके वाले साहब की भी 2 साल एज बढ़ेगी, और आपकी भी 2 साल एज बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों में दो दो ऐड करना है ना। इतनी समझ आ गई है? आमना भी समझ आई है प्लस टू क्यों ऐड किया? ठीक है, और ये सी एस एस जो एज के प्रॉब्लम है ना, वो सी एस एस में भी सेम है। ठीक है, वो सी एस एस में भी सेम है, और यानी जनरल में, और वन पेपर में भी सेम है। एज के प्रॉब्लम दोनों में वो सेम देता है।
द प्रेजेंट एज ऑफ, अब ये पीपीएससी का पास पेपर है जो मैंने आपको करवाया है। ये कोई ऐसे वेबसाइट का कोई किसी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट पीपीएससी का पास पेपर आपको करवाया है। जी मारिया, मिलते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। अच्छा, तो जनाब ये देखें, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। हमेशा इक्वेशन तब सॉल्व होती हैं जब वेरिएबल सेम हो जाएं या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आती हो। तो क्या हम ये पहली इक्वेशन की वैल्यू जो एफ है, एफ किस इक्वल है? 24 प्लस एस के। तो एफ की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, मैं एफ की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट कर दूं, ये वाली, तो किसी को कोई इतराज है? ठीक है, यानी एक साइड पे तराजू के, ठीक है, 1 kg एप्पल हो, और एक साइड पे वो वेट का जो लोहे का वो होता है, ठीक है, मैयर के लिए, जैसे पंजाबी में वो भट्टा कहते हैं। अच्छा, तो अच्छा, तो ये देखें, वेट, अच्छा, 24, एफ की मैंने वैल्यू पुट की 24 प्लस एस, ये प्लस का मैंने इधर प्लस ही लगाया, टू का टू ही लगाया, ये इज इक्वल टू, मैंने इज इक्वल टू लगाया, 2s+2। किसी को कोई इतराज हो इस थर्ड इक्वेशन पे? अच्छा, 2s+s+2, 2s+4, ठीक है। तो देखिए, ये एक एस है और ये दो एस है। तो हम क्या करेंगे, ये एस उधर ले जाएंगे और इधर गिनती वाले जो डिजिट है वो इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे। 24+2 - 4, 2s - s। तो ये, ठीक है, 24 में से 4 निकाले तो 20, जमा 2, और ये एक एस रह जाएगा। तो ये एस किसकी इक्वल हो जाएगा? 22 की इक्वल हो जाएगा। अब बताएं, आप किसी को समझ ना आई हो? अम्मार, समझ आ गई है? ये पीपीएससी का पास पेपर है। जी गुलाम अब्बास, समझ आई है? दाऊद, जी बिल्कुल, प्रेजेंट एज जो है वो, अब्दुल बासित, प्रेजेंट एज, यस, एस थी ना, सन की जो प्रेजेंट एज, और ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको डिकोडिंग ही तो सिखा रहा हूँ। अभी दोबारा आओ, दोबारा आओ, टेंशन नहीं लेनी। a mother a mother is twice as old as a brother, full stop। ठीक है, फर्ज कर लो यहां तक कि उसने बात की है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपली a mother को मैं एम से रिप्रेजेंट कर लूं, इसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब क्या है? गिनती में टू, एज ओल्ड, ये मल्टीप्लीकेशन ही है। आ ब्रदर, ब्रदर का बी मैंने लिख दिया। तो क्या, क्या अब इसकी इक्वेशन ये नहीं बन जाएगी? एम इज इक्वल टू, ये इज से क्या मतलब, इज इक्वल टू, टू का टू आ गया, आगे, आगे क्या है? ब्रदर है। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। फुल स्टॉप है। आगे हम, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जी मोहम्मद साहब,
अच्छा, तो ये मैं ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ। सिर्फ रियाजी जो है वो स्टेटमेंट डिकोड करने का काम है। आ अच्छा, ए इज 6 years younger than his brother, but 4 years older than his sister, full stop। ठीक है। अच्छा, तो ए इज, इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? ठीक है, ए को मैंने ए ही लिख लिया। ठीक है, ए इज को मैंने इज इक्वल टू लिख लिया। 6 years, ये तो चले ठीक है, गिनती का हमारे पास 6 आ गया। यंगर देन से क्या मुराद है? यंगर देन से क्या मुराद है? माइनस, आगे बी है, ब्रदर, ब्रदर का बी। तो क्या, तो क्या ऐसे नहीं आएगा कि ब्रदर में से ये 6 हम माइनस कर लेंगे, देन हिज ब्रदर, देन हिज ब्रदर, तो ब्रदर से वो 6 साल छोटा है, ए कोई भी नाम है उसका। क्या इस इक्वेशन की समझ आई है? ये बट से पहले पहले, ये बट से पहले पहले की बात रियाजी की जबान में चेंज हो गई है। ए इज, ये लग गया 6 यंगर देन, ये यंगर देन आ गया माइनस। ठीक है, 6 साल जो है, और बी ब्रदर। ठीक है जी। अच्छा, बट 4 years, बट 4 years, एक ही वो कह रहा है, बट बट 4 years, बट 4 years ओल्डर देन। ठीक है, 4 year, 4 year ओल्डर देन का क्या मतलब है? ओल्डर देन का क्या मतलब है? प्लस, ओल्डर देन का क्या मतलब है? प्लस हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, सिस्टर से क्या मुराद है? ठीक है। हाँ जी, ये इक्वेशन आपने अभी बनवानी है। ये इक्वेशन बनवाएं, कैसे बनेगी ये इक्वेशन? अच्छा, अभी देख, उसके मुताबिक तो ये है S+4, S+4, ये इक्वेशन 3 होगी, ये इक्वेशन 3 होगी। अभी, अभी दोबारा, दोबारा। अच्छा, वो कहता है, यानी इतनी बात,
इतनी बात हो गई है। वो कहता है इफ अब तेरा क्या हाल है? एज एज सिस्टर इज 15, ठीक है, 15 हिज मदर एज, ठीक है, या 15 हिज मदर एज इज या विल बी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या यहाँ पे क्या है, कहता है कि फर्ज, असल में ना बात ये है कि एक ए बंदा है, फर्ज कर लो अली है, अली का एक भाई है, बी ब्रदर, अली की एक सिस्टर है, ठीक है। तो अभी वो ब्रदर के बारे में बात कर रहा था, वो कहता है कि ए जो है वो अली जो है, ए इज 6 ईयर्स, ए ये जो अली है, ठीक है, ये बासत हम कह लेते हैं ये, ठीक है, ये फर्ज करने सन है। वो कहता है कि इज ए इज 6 ईयर्स यंगर देन हिज ब्रदर, तो ए जो है वो छोटा है, कितने साल, 6 साल भाई अपने से, बट 4 ईयर्स ओल्डर देन, सिस्टर से 4 साल बड़ा है, सिस्टर से 4 साल बड़ा है अली जो है, सिस्टर से 4 साल बड़ा है अली, सिस्टर से 4 साल बड़ा है। कहता है फर्ज करो अगर एज यानी अली की सिस्टर जो है उसकी एज है 15 ईयर्स, हिज मदर एज क्या है, ये बताओ। अभी सिस्टर की एज बता दिया कि ये 15 साल है, 15 ईयर है, कितने साल है, 15 ईयर। सना की एज अगर 15 ईयर है और सना से 4 साल बड़ा है अली, तो अभी आप अली की एज निकाल सकते हो, ये मुझे बताओ। आप मुझे ये बताओ, सना की एज अगर 15 साल है, क्या ये इक्वेशन हमारी इफेक्टिव नहीं है ज्यादा? तो सना की एज या सिस्टर की एज अगर वो कह रहा है कि 15 साल है, तो हमारे पास अली यानी ए की एज आ गई 19 ईयर, 19 ईयर, ठीक है। और ये इक्वेशन अब टू हम फाइंड करके, अब टू इक्वेशन को यूज कर लो, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 19, माइनस बी, ये इधर माइनस का है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो, अली से बासत बड़ा था 6 साल, जब अली की उम्र 19 साल है, अली की उम्र 19 साल है, तो बासत तो इससे 6 साल बड़ा है, वैसे कॉमन सेंस की भी बात है, तो बासत की उम्र 25 साल होगी, और अली से 4 साल, मतलब सिस्टर छोटी है या अली अपनी सिस्टर से 4 साल बड़ा है, 19 में से हमने 4 माइनस कर लेना था। अब ये इन तीनों बहन भाई की एज आ गई है, तो ये मदर जो है, मदर की एज है वो 62, या बी जो ब्रदर एक है उसकी एज के 2 गुना है, उसकी एज के 2 गुना है। तो हम ये 62 या बी वाली एज जो इक्वेशन बनाई है, बी की वैल्यू 25 है, माँ की एज आ गई, ठीक है।
जी फजीला, गुड। देखिए अभी बताएं, कोई इशू था इसमें? सिर्फ उलझाया हुआ था उसने। आप खुद बताएं, कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन? लफ्जों की हेर फेर थी सिर्फ। लफ्जों की हेर फेर थी। लफ्जों की हेर फेर थी। लफ्जों को, वर्ड्स को एक रियाजी की जबान में ट्रांसलेट करना। बाकी फार्मूले इस स्टेज पे जाके कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। अभी एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मजीद करवाता हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। अच्छा, सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अ पर्सन, अ पर्सन प्रेजेंट एज, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 of the age of his mother। ये फुल स्टॉप है। ठीक है, अ पर्सन प्रेजेंट एज, ये एक ही चीज है, नाउन है। ठीक है, अ पर्सन प्रेजेंट एज, तो पर्सन को हमने पी लिख लिया। इससे क्या मुराद है? इज इक्वल टू, इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? इज इक्वल टू 2/5, 2/5। ये हमने लिख दिया 2/5 ऑफ द एज। ऑफ से क्या मुराद होता है? मल्टीप्लाई हिज मदर, इसको हमने एम से रिप्रेजेंट कर लिया। ये इक्वेशन एक, जो सेंटेंस था, एक फिक्रा था, उसको ट्रांसलेट कर दिया रियाजी की जुबान में। फिर आगे उसने नई बात शुरू की है। आफ्टर, आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years he will be, he will be 1/2 ऑफ दी, ये दूसरे वैसे कलर में लिखना, तो ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। फुल स्टॉप को जैसे सीएसएस में पंक्चुएशन डील करते हैं, ऐसे आपने डील करना। आफ्टर से क्या मुराद है बताएं? 8 years। अब ये फ्रेज है, जैसे वो इन द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी, मैंने आपको बताया है। आठ आठ ही, किसके बारे में देखो, एक दफा जो किसी का नाम वगैरह ले लिया जाता है तो फिर प्रोनाउन यूज होता है। ही से क्या मुराद है? ती, यानी पर्सन के बारे में जो बात हो रही है। अब ये जो फ्रेज है, आफ्टर, अगो वाली, इन वाली फ्रेज है, अब ये आगे दो वेरिएबल के साथ लिंक होगी। यानी एज तो हमेशा कंपैरिजन ही दो लोगों के साथ होता है। विल बी इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2, यही होता है 1/2, 1/2 ऑफ द एज। ऑफ से मुराद ही मल्टीप्लाई होता है, मदर से मुराद मदर ही है। अब इस, ये जो फिक्रा है, इसको रियाजी की जुबान में हम लिख लें, इसको रियाजी की जुबान में लिख लें। अब आपने जब
इसको दूसरे फिगरे को डिकोड करना है। इसको एक दफा फ्रेज को छोड़ें, मेन बात यहाँ पे लिखी हुई है, यानी वो 2% ही, यानी पी के बारे में बात हो रही है और मदर के बारे में बात हो रही है। तो एक साइड पे तो आ जाएगा पी, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा ये विल बी वाला 1/2 जो है, 1/2 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई, और ये मैंने एम लिख दिया। अब ये वाली जो फ्रेज है, इसको कैसे डिकोड करना है? आफ्टर ने बताया कि प्लस करना है दोनों के साथ। किन दोनों के साथ प्लस क्या चीज करनी है? ये दो वेरिएबल, दो प्रोनाउन, दो नाउन, दो बंदों के बारे में जिनकी एज कंपैरिजन हुई है, ठीक है, मदर और ही यानी पर्सन, इन दोनों के साथ प्लस लगना है। कितना आगे डिजिट क्या है? 8 ईयर्स, तो ये 8, और ये भी 8। अब बताएं, किसी को इसकी समझ ना आई हो। आप कहते हैं कि एज के प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल होते हैं, किसी को मुश्किल लगाओ ये। अच्छा, तो इक्वेशन जब भी हम हल करते हैं, तो हम जो है वो दोनों साइड पे एक वेरिएबल कोशिश करते हैं, एक ही वेरिएबल हो जाए। तो क्या, हमेशा ये आप ना माइंड में बिठा भी लेना, जब एज के प्रॉब्लम होंगे, मोस्टली जो पीपीएससी में भी ट्रेंड चलता है, जितने भी उसने पास पेपर में क्वेश्चन दिए हैं एज के मुताबिक, वो जो पहला एक्सप्रेशन बनता है, उसकी वैल्यू हमेशा दूसरे में वो पुट करता है। दूसरी जो इक्वेशन होती है, उसमें पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू भी पुट होती है, यानी पी की वैल्यू ये दूसरे एक्सप्रेशन में पुट होगी। पी की जगह पे इज इक्वल टू है, ठीक है। अगर मैं 2/5 m प्लस 8 लिख दूं, तो किसी को कोई इतराज है? सिर्फ इस इक्वेशन में मैंने पी की वैल्यू पुट किया, सिर्फ ये जो पी की वैल्यू है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये देखें, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। 2m, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो, तो 1 को हम 5 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। 5 8 बार कितना होता है? 40, ठीक है। m, ये 2 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है। 2m प्लस 40, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा सकते होते हैं, इज इक्वल टू 2 इस एक्सप्रेशन के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 जो है वो इस, यानी यहाँ पे तकसीम हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। 4m प्लस 80, 5m प्लस 40, ठीक है। तो 4m और ये 5m है, जहाँ पे बड़ी रकम है वहां पे छोटी रकम ले जाते होते हैं। अब ये पर उसका 80 kg है, वेट है, और ये 40 kg है, तो आपको 40 kg इधर लेके जाना चाहिए ना, कम वेट वाला। तो 80 - 40, 5m - 4m, 80 में से 40 निकालेंगे तो 40, 5 में से 4 तो ये आ जाएगा।
ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये लिखा है, उसने क्वेश्चन में ये लिखा है, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। ये माँ की एज है, एम। जी, मरियम कह रही है कि मदर के साथ 8 क्यों लगा है, और क्या क्या क्वेश्चन है जी। नुजरत कह रही है कि 1/2 क्यों लगा है। देखिए, मैंने आपको बताया ये फुल स्टॉप है, पीछे वाली बात को आप भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि यार दो बंदों के बारे में बात हो रही थी, एक पर्सन के बारे में बात हो रही थी और एक मदर के बारे में। अब आगे आ जाओ। आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, ये एक ऐसी फ्रेज है जो आगे दो वेरिएबल के बारे में लिंक्ड है। ठीक है, आगे दो वेरिएबल जो है उनसे लिंक्ड है। यानी दो वेरिएबल या दो प्रोनाउन कौन से हैं, दो नाउन कौन से हैं, ही उसने वर्ड यूज किया, यानी पर्सन। ठीक है। और मदर, दूसरा इंसान कौन है, मदर। ये आफ्टर से ये तो मुराद है कि हमें पता चल गया कि यानी आफ्टर 8 ईयर। आप, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि फर्ज अगर आप कहते हो कि मैं आज से 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स आई विल बी डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। तो आफ्टर 8 ईयर्स आपकी एज जो आज फर्ज कर लो आप 30 साल के, तो 38 साल में आप डीसी लगोगे। तो वो फिर आपकी एज में मैंने 8 साल प्लस ही करने हैं ना। ठीक है। ठीक है, साथ में आप अपने दोस्त को कहते हो एंड यू विल बी, आफ्टर 8 ईयर्स यू विल बी असिस्टेंट कमिश्नर। उसकी एज फर्ज कर लो 24 है, तो उसकी एज, ठीक है, उसमें आप 8 साल ऐड कर लो, वो वो 32 साल का हो जाएगा। ठीक। तो ये इस आफ्टर की वजह से 8 ऐड हुआ है। और ये उसने एक्सप्रेशन यूज किया था 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 1/2, 1/2 1/2 होता है। हाफ से क्या मुराद है, हाँ जी, ओके है, ओके है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इम्तियाज शायद में नहीं गिवन।
जी थैंक यू। अच्छा। अच्छा जी, चलें जी एक क्वेश्चन और करते हैं। आफ्टर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, मैं कलर कोई ऐसे थोड़ा विजिबल यूज कर लेता हूँ। आफ्टर 32 ईयर्स, थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए हैं तो 2-5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। हाँ जी। ओके जी, गुड हो गया, ओके जी। अच्छा, आफ्टर 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब देखो ये कम है। अब कम में से क्या मुराद है, असल में बात आगे चल के होनी है। आप बॉय, आफ्टर 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आप बॉय विल बी, विल बी 5 times as old as he was 8 years। ठीक है, हाउ ओल्ड द बॉय इज नाउ। ठीक है, इतना बड़ा लंबा कोई क्वेश्चन है नहीं। आफ्टर से क्या मुराद है? आफ्टर से क्या मुराद है? प्लस 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब ये एक फ्रेज है। आप बॉय, बॉय को हम क्या लिख लेते हैं, बी से लिख लेते हैं, या हम वेरिएबल एक्स भी से लिख सकते हैं। विल बी, विल बी से क्या मुराद है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स। 5 से मुराद 5 है, टाइम से मुराद मल्टीप्लाई है। ऐसे लिख लो या डॉट लगा लो। एज ओल्ड एज ही वाज 8 years बैक। बैक से मैंने क्या आपको बताया था, माइनस, -8 years बैक उसने कहा। 8 का 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में लिखे इसे, आफ्टर 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ आ बॉय। इस बॉय का तल्लक इस सारी फ्रेज के साथ है। तो बॉय को मैंने बॉय लिखा बी, आफ्टर का मैंने प्लस लिखा, यानी इसकी बैक साइड वाली इंफॉर्मेशन पहले इसके साथ अटैच की। 32 का 32 मैंने लिखा, ये फिर विल बी मैंने, यानी ये नाउन लिख के नाउन के साथ पीछे वाली फ्रेज अटैच करके फिर ये मैं हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को, यानी इससे आगे मैं अपनी बात लिखूंगा रियाजी की जुबान में। इज इक्वल टू 5 टाइम्स। 5 टाइम्स से मुराद ये मल्टीप्लाई है, तो भाई किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस से मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब? एज ओल्ड, उसने कहा कि एज ओल्ड से मुराद है कि आगे जो एक्सप्रेशन है, एज ओल्ड एज, यानी आगे जो एक्सप्रेशन है उस सारे के साथ वो कहता है मल्टीप्लाई हो रहा है। एज ओल्ड एज ही वाज, तो ही कौन है जी? बॉय ही है। ही कौन है? बॉय ही है। अब जब दूसरी दफा, ठीक है, इंग्लिश में कोई भी नाउन यूज होता है तो फिर हम प्रोनाउन पे चले जाते हैं। आ बॉय विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज। तो पहले तो ही से क्या मुराद है, वही बॉय। ही वाज 8 years बैक, तो माइनस बैक का और 8 का 8 आ गया। इतना काम है, इतना काम है।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5b-40, ठीक है। तो क्या करते हैं, ज्यादा वेट, ठीक है। तो ये आपने ऐसे समझना जैसे आपने ये कोई नहर है, ठीक है। तो आपने ये कोई वजन उठा के पार करना है तो आप कम वजन उठाओगे। ये इस तरह की चीजें मैं यूज करता हूँ, जो बच्चे जिनकी मैथ या मेडिकल साइंस साइंस से है उनकी बड़ी कम इसके ऊपर एक्सपर्टी होती है। अच्छा, तो ये इस बी को आप इधर ले जाओ, तो ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ। माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5b है, और इधर आके b माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72। 32 जमा 40। तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बराबर से दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, ठीक है। 4 1 बार 4, 4 1 बार 4, 3 बचा और 2, ठीक है। 4 8 बार 32, 4 8 बार 32। हाँ जी, अब बताएं। अब मैथ का मसला हल है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो जैसे वो अरसलान है, उसने किया है। जब आपको पता है कि एक सब्जेक्ट आज, मतलब वो नेक्स्ट अभी आएगा, जानबूझ के वो, मतलब वो शरारत करना या डी ट्रैक करना बच्चों को। अब एट अ टाइम फर्ज का आप, जी अब्दुल बासित थैंक यू। बस आप लोग जो है वो, यू आर सो प्रीशियस, इंशाल्लाह यू विल सी। असल मैं घर गया हुआ था तो वो आज मुझे आते हुए लेट हो गई है। इंशाल्लाह तो क्लास को इस वजह से थोड़ी फिर नेट इशू करने शुरू कर दिए। ये एक यूनिवर्सल, हमारे पास जो है वो 3 4 नेट हैं, तो वो कोई भी अभी फिर वो ये VPN से स्टेबल हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। जी हाँ, मैं ऐसे ही है। ओके जी। ओके जी। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद ग्रेट एनर्जी। ओके जी। मैं वो शेयर करता हूँ आपसे, और वो काइंडली आगे जो है वो उसकी तजलील नहीं आप लोगों ने करनी। मुझे पता है अब कई एकेडमीज वाले टीचर जो मार्केट में 2 2 हज़ार रुपये पढ़ा रहे हैं, मतलब नोट शेयर करने वाले हैं, वो लड़कियों के नाम से मेरे सेशन उन्होंने ज्वाइन किए होते हैं, डाटा लेने के लिए, खुद सीखने के लिए। अब कई ऐसे मैंने देखे हैं, डिकोड किए हैं, तो मुझे पता चला ऐसे ऐसे लोग करते हैं फिर ये। तो इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी पब्लिक ग्रुप में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए जाते हैं वो अपनी हद तक रखा करें। ओके जी।